हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पार्ट 3 यानी कि एक्सरसाइज 13.1 का लास्ट के 2 क्वेश्चंस यहां पर आज हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स तैयार रहिए इस क्लास के लिए और इस क्लास को जल्दी से आप सभी अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यहां पर मैंने एक्सरसाइज 13.1 का आपको सॉल्यूशन दे दिया है। ये हमारा लास्ट लेक्चर है 13.1 का। ऑलराइट, अब इसके बाद एक्सरसाइज 13.2 मैं कल से स्टार्ट करूंगा, तो सभी स्टूडेंट्स तैयार रहना भाई। चलिए, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट जो भी पहली बार हमारे चैनल पर विजिट हुए हैं, एक बार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना स्टूडेंट्स। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, आप सभी जितने भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जो भी ये क्लास को देख रहा है, एक बार हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वहां से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि इस एग्जाम तक स्टूडेंट्स अगर आपका कुछ भी डाउट होता है, कोई सिंगल क्वेरीज हैं, कुछ भी है, थोड़ा सा छोटा आपका डाउट होता है, आप लोग हमसे वहां पर पूछ सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए, उससे आपको बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हेल्प मिलेगी बोर्ड एग्जाम के लिए। यस, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर ये आया आपका 8th। ऑलराइट, बस 2 ही क्वेश्चन है, इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्या लिखा गया है सबसे पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है। देखिए स्टूडेंट, मैंने एक सॉलिड सिलेंडर बना लिया इस तरीके से, पूरा भरा हुआ है मटेरियल से, पूरा ठोस है एक तरीके से। सॉलिड का मतलब ठोस है पूरा, ठीक है। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है। इसकी हाइट कितनी है स्टूडेंट्स? 2.4 सेंटीमीटर है। नाउ डायमीटर ऑफ दिस सिलेंडर इज कितना? इसका डायमीटर कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं बाहर लिख देता हूं यहां पर 1.4 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सी चीज है ना। उसमें देखिए, अगर ये पूरा ठोस है, पूरा इसके अंदर पूरा ही सॉलिड है एक तरीके से, पूरा मटेरियल से भरा हुआ है, तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट? यहां से यहां पर लिखा है, देखिए, एक कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर। एक कोनिकल कैविटी बनानी है स्टूडेंट्स, मतलब कि एक ऐसे तरह के ऐसे बनाना है, कुछ गड्ढा ऐसा बनाना है, ठीक है। मतलब यहां से कुछ बाहर निकालना है, कुछ मटेरियल बाहर निकालना हो, इस तरह से निकालना है कि एक कोनिकल कैविटी बन जाए। राइट, तो यहां से आपको कुछ बाहर निकालना है मटेरियल। अब वो किसी भी टूल की हेल्प से आप निकाल सकते हैं, थोड़ा इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो कोनिकल कैविटी बनाई होगी तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ मटेरियल बाहर निकला होगा, आप जानते हैं, सब कुछ समझ रहे होंगे, ठीक है। और इस तरीके से निकाली स्टूडेंट्स, कौन इस तरीके से निकाला है? इस सॉलिड सिलेंडर से कौन इस तरीके से बाहर निकाल रखा कि देखिए यहां पर उसकी जो हाइट है, ठीक है, कोन की हाइट सिलेंडर के बराबर है और उसका डायमीटर भी सिलेंडर के बराबर है। इस तरीके से ये देखिए, आप समझ सकते हैं। मैं यहाँ पूरा सॉलिड था पहले, मैंने कुछ मटेरियल बाहर निकाला, तो ऐसे समझ सकते हैं आप कि जो मटेरियल बाहर आया इकट्ठा हो गया यहाँ पर। देखिए ऐसे करके समझिए ये, ठीक है। तो क्या बना? एक कोनिकल कैविटी बन गई। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कह रहा है जो भी अब जो सॉलिड बचा हुआ है, जब कोनिकल कैविटी आपने बनाई यहाँ पर, जब यहां से कोनिकल कैविटी बाहर निकाली, मतलब कोनिकल कैविटी बनाई, कुछ मटेरियल बाहर निकाला, अब जो आपको सॉलिड स्टूडेंट यहाँ पर दिख रहा है, बचा हुआ सॉलिड, सिंपल सा बचा हुआ सॉलिड, कैसा दिख रहा है? देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है, ऑब्वियसली आपको भी दिख रहा होगा ये ऐसा, ठीक है। एक पूरा सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, पूरा सॉलिड है, और यहां पर खोखला होगा, यहां कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इस पर यहां पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहां से सब हमने बाहर निकाल दिया। यहां पूरा मटेरियल भरा हुआ है इस तरीके से, समझ गए? चलिए, कुछ इस तरीके से। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड, ये है मेरे पास बचा हुआ सॉलिड। अब मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स, कैसे फाइंड करना है इन चीजों को? देखिए स्टूडेंट्स, आप देखिए बचे हुए सॉलिड में कौन कौन सी सरफेस बची हुई है। देखिए कौन कौन सी सरफेस बची हुई है। ऐसी कौन सी सरफेस है जिसे आप टच कर रहे हो, जिसे आप फील कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर एक सरफेस प्रेजेंट है। उन्हीं सरफेस का आपको एरिया निकालना होता है। तो सबसे पहले मैं जाता हूं सिलेंडर की तरफ। सबसे पहले मैं देखूंगा स्टूडेंट्स, अगर पूरा सॉलिड सिलेंडर है, उसके अंदर से आपने कौन बाहर निकाला, तो उसका सीएसए तो वहीं पर ही है, सीएसए तो कहीं भी नहीं गया सिलेंडर का। आप चारों तरफ हाथ लगाएंगे तो आपको सीएसए फील होगा। तो स्टूडेंट्स का मतलब, मैं बात करता हूं टोटल सरफेस एरिया, इसको रफ कर रहा हूं मैं, ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, बचा हुआ सॉलिड,
देखिए स्टूडेंट, क्या क्या चीजें वहां पर बची हुई हैं। एक तो मैं सी ए से मैंने फील किया सिलेंडर का कि यस सिलेंडर का सी ए से वहां पर है, राइट। चारों तरफ आप हाथ लगाएंगे तो आपको फील होगा। सो एंड वन मोर थिंग यहाँ पर ध्यान देना, ये पूरा सॉलिड सिलेंडर है, ये चारों तरफ से पूरा ठोस है एक तरीके से, तो इसका बेस की तरफ भी आपको ध्यान देना है, राइट। इस तरह से देखिए, यहाँ पर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बट आप समझ सकते हैं जैसे मार्कर है, ये पूरा सॉलिड है एक तरीके से। अब देखिए इसका बेस, यहाँ पर देखिए ये इसका बेस है, अगर आपको दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, देखिए यस दिख रहा है पता नहीं, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर आप आराम से इसको छू सकते हैं ना, तो ये सरफेस भी तो आप टच कर पा रहे हैं, राइट। जब इसको टच कर पा रहे हैं तो इस सरफेस का भी आपको एरिया की जरूरत पड़ेगी, तो इसका मतलब इसमें क्या प्लस करना पड़ेगा, एरिया ऑफ दी बेस ऑफ सॉलिड। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, इज देयर एनी मोर सरफेस दैट यू कैन टच और फील? यस है। कौन सी सरफेस स्टूडेंट्स? वन मोर सरफेस इज, अगर इसमें से सब मटेरियल बाहर निकाल दिया स्टूडेंट, तो जहां पर हॉलो हुआ है उसकी चारों तरफ आपको एक सीएसए फिर से फील होगा। वो सीएसए किसका है स्टूडेंट्स? कोन का सीएसए है। सो यू नीड टू ऐड सीएसए ऑफ कोन ऑल्सो। गुड, अच्छा सो नॉट राइट ऑल्सो, ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताता हूं, यहां पर हम लिख लेते हैं सीएसए क्या, 2 पाई आर एच होता है, और बेस या सॉलिड, जो ये सॉलिड है इसका बेस कैसा है, सर्कुलर शेप का है, तो पाई आर स्क्वायर, जो कि ठीक है एरिया होता है सर्कल का। अब सीएसए कौन? पाई आर एल। चलिए नाउ सुन, देखिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको इसमें बता रखी है कि आपको क्या करना है। सो यहाँ पर ध्यान देना, हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम कॉमन लेने की कोशिश करेंगे भाई, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, ओके। सो पाई आर आई थिंक कॉमन दिख रहा है सब जगह पर। सो इफ यू टेक कॉमन पाई आर फ्रॉम ऑल दीज, सो यू विल गेट रिमेनिंग, ये होगा 2h प्लस आर प्लस 2, सॉरी सिर्फ ओनली एल। नाउ सर देखिए, वन इसमें एक चीज है ऐसी जो आपको भी और फाइंड करने की जरूरत है, जिसे हम कह रहे हैं एल। सो हम जानते हैं स्टूडेंट्स, एल इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और स्लांट हाइट की बात मैं कर रहा हूं। देखिए सर डायमीटर कितना है, 1.5, ठीक है। पहले चलो हाइट की बात करते हैं। कोन की हाइट और सिलेंडर की हाइट सेम ही थी, तो ये हो गया 2.4 का स्क्वायर। और रेडियस देखिए 1.4 डायमीटर, रेडियस कितना 0.7 का स्क्वायर। सो फ्रॉम हेयर वी गेट, ये आ गया 5.76 और प्लस ये आ गया 0.49। व्हेन यू ऐड देम यू विल गेट 6.25 हमें मिलने वाला है, तो L इज इक्वल टू अंडर रूट 6.25, ये मिल गया। एंड हम जानते हैं 6.25 किसका होता है, 2.5 का होता है, ठीक है। तो ये हमें जो भी था 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पर स्लांट हाइट मिल चुकी है। गुड, चलिए सो देखिए स्टूडेंट्स, 9 प्लस 6 15, 5 1 8 2 1, ठीक है। 5 6.25 आ रहा, और 625 25 का होता है, तो 6.25 लगा तो 2.5 ही आना है, ये तो आप सभी अच्छे से जानते होंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वैल्यू सब यहाँ रख लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, आ जाइए। तो टीएसए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, या पहले ही ये सब कुछ निकाल के रख लेना, जब आपको पता है यहाँ पर हमें जरूरत होगी स्लांट हाइट की, तो ये सब कुछ पहले ही आप लोग निकाल के रख लेना। तो पाई देखिए कितना है स्टूडेंट, 22/7, ये आ गया 0.7, एंड 2 इंटू 2.4 प्लस आर 0.7, और ये आ गया प्लस 2.5। गुड, चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए ऐड, ये कट गया 0.1 बार कट गया, ये आ गया 22 इंटू 0.1, ये आ गया 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, 4 5 6 ऐड करिए, 4.8 2.5 0.7, 7 5 12 8 20 0 2 4 5 6 7 8, ये 8 आ गया अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, अंदर क्या आ गया, अंदर 8 आ गया, मैं यहाँ पर लिख दूं, चलिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 22 इंटू 0.1 इंटू 8, अब देखिए ये आएगा 176, 8 इंटू दिस 176, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17.6 आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, इट विल नियरली, इसको लिख देते हैं कितना, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये नियरली का साइन मैंने बना दिया, तो आप चाहे ये लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स हमें मिल गया है। सो दिस इज अवर आंसर। कितना आ गया स्टूडेंट, देखिए 18 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो 17.6 को मैंने 18 कर दिया राउंड ऑफ करके,
तो 5 से बड़ा था, 6 था, तो मैंने इसको 8 तक ले आया, राइट। मतलब यहाँ 1 ऐड कर दिया तो 18 बन गया। तो 17.6 किसके क्लोज है, 18 के क्लोज है, इस वजह से मैंने 18 लिख लिया। आपको पता होगा राउंडिंग ऑफ डिजिट्स हमने पढ़ी थी बचपन में। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ चुका है, एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का, इस पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ये इस एक्सरसाइज का, राइट। वैसे हालांकि सभी हैं, बट ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो प्लीज स्टूडेंट बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन एंड प्रिपेयर इट। चलिए, नाउ व्हाट इज गिवन द क्वेश्चन? गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ऑफ अ हेमिस्फीयर। देखिए ये सारी चीजें एक जैसी हैं, ये स्कूपिंग हो गया, हॉलोड आउट, इस तरीके से हेमिस्फीयर डिप्रेशन, सब एक ही चीज है एक तरीके से, है नहीं? बताइए, राइट। समझ रहे हो आप चीज को? स्कूपिंग भी करना मतलब इस तरीके से खुदाई जैसी करना, निकालना कहीं से, ठीक है, किसी सॉलिड से कुछ मटेरियल को बाहर निकालना, स्कूपिंग करना इस तरीके से, डिप्रेशन देना, छाप देना, और आपका हॉलोड आउट निकालना, बस ये सारी चीजें एक ही जैसी चीजें हैं, ठीक है। इनमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं लेना आप लोगों को। सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक फिगर आल्सो। तो मैं फिगर बना लेता हूं इसका, देख लीजिए। देखिए पूरा सॉलिड सिलेंडर, अब अभी फिर से वही चीज, मेरे पास एक पूरा सॉलिड सिलेंडर है। अब मैंने क्या किया, देखिए स्टूडेंट, यहां से कुछ मटेरियल बाहर निकाला ऐसे, विद द हेल्प ऑफ एनी टूल मैंने कुछ मटेरियल बाहर निकाला। ये पूरा सॉलिड था, ठोस था, तो मैंने ऐसे करके जब बाहर निकाला तो कुछ ऐसी डिजाइन बन गई। और यहां से भी कुछ मटेरियल ऊपर को ऐसे करके बाहर को निकाला, सो मेरे को कुछ ऐसी डिजाइन देखने को मिली। तो मैंने जब देखा ये हेमिस्फेरिकल क्या हो रखी है, स्कूपिंग हो रखी है एक तरीके से, ठीक है। बस स्कूपिंग मतलब खुदाई, इसी ये मान के चलो आप, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही एक फिगर आपको यहाँ पर भी दिया हुआ है, देखिए इसमें। तो देखिए सर यहाँ पर हुआ क्या है, सबसे पहले चीज क्या क्या लिखा गया है, फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर के हर एक एंड पर, हर एक एंड से निकाला गया, इस एंड से भी इस एंड से भी हेमिस्फेरिकल स्कूपिंग करी गई है। तो यहाँ पर लिखा गया है शोन इन फिगर, इफ द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5, हाइट अगर 10 सेंटीमीटर है और बेस इज ऑफ रेडियस, अच्छा बेस का रेडियस भी दे रखा है, पूरा रेडियस दे रखा 3.5। बहुत सिंपल है। सो देखिए जब आपने मटेरियल बाहर निकाला, देखिए इसको तो आपने कुछ मटेरियल बाहर निकाला तो ये मटेरियल बच गया, यहां से कुछ मटेरियल बाहर निकाला तो ये मटेरियल बच गया, ठीक है। ये बस मैं आपको दिखा रहा हूँ, शो करा रहा हूँ, कुछ ऐसा कुछ हुआ है। यहां से आपने कुछ बाहर निकाला, भाई यहां से भी कुछ बाहर निकाला, ये बचा हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स, आप क्या करें, इमेजिन करिए उस सॉलिड फिगर को जहां से मटेरियल निकला हुआ है। तो अब आप देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर कुछ भी नहीं है, मतलब खोखला है, ठीक है। इसका बेस पर कुछ भी नहीं था, पहले सॉलिड था, मटेरियल बाहर निकाला, खोखला हो गया। तो अब वही चीज ये क्वेश्चन फिर से वही कह रहा है कि टीएसए बताइए ऑफ आर्टिकल, जो भी है हम, हाँ इसको हमने आर्टिकल कह दिया। तो टीएसए ऑफ आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल है जिसमें से सॉलिड बाहर निकाला था, मतलब हेमिस्फेरिकल स्कूपिंग कर रखी है। इसको देखिए, तो कौन कौन सी सरफेस को आप टच कर पा रहे हैं। सबसे पहले मैंने सीएसए को छू पाऊंगा, मैं आराम से फील कर पाऊंगा यस कि इस आर्टिकल पर भी सीएसए प्रेजेंट है, सीएसए ऑफ सिलेंडर। सुन देखिए, अब आप क्या करेंगे, जब अपने हैंड को ऐसे ले जाएंगे इसके अंदर, तो आपको कर्व महसूस होगा सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, बट ऊपर से भी होगा। तो सुन दो दो 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, बहुत सिंपल है, ठीक है। यस, तो 2 पाई आर एच, राइट। एक सीएसए हेमिस्फेयर टॉप का, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं सीएसए ऑफ द हेमिस्फेयर ऑफ टॉप एंड सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ बॉटम, इस तरह से कह सकते हैं, राइट। चलिए मैंने एक साथ ही कर दिया, 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन ले लें अगर, तो h प्लस 2r बचेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है स्टूडेंट्स, 22/7 इंटू रेडियस इज हाउ मच 3.5, ठीक है। आफ्टर दिस हाइट इज 10 प्लस 2 इंटू 3.5, बड़ा गुड। चलिए तो यहां बढ़ते हैं अब हम, चलिए सो देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, इसको काट, चलो बाद में काटेंगे। 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5, और ये होगा 2 5 10 7 17, ये आ गया इंटू 17 आ गया, 7 5 35, ठीक है। और ये आ गया 44 इंटू 17 5 85, 8.5।
तो 44 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 8.5 से, 5 4 20 0 2 22, 8 4 30 8 4 30 2 3 32 और 35, तो ये आएगा 0 4 5 7 374। तो उसमें कितना आ गया हमारा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इज अवर राइट आंसर। 5 4 20 0 22 8 4 32 2 3 32 35 1 2 3 4 5 ठीक है स्टूडेंट्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो देखिए ये हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। एक्सरसाइज 13.1 यहाँ पर हमने बिल्कुल फिनिश कर दिया, अच्छे से आपको समझा दिया है। और अगर आपको कुछ डाउट हुआ इन क्वेश्चन में तो यहाँ पर नीचे देखिए मूविंग टेक्स्ट पर नंबर भी आपको दिख रहा होगा 8909634615। इस पर आप सभी हमें मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। कल आप लोगों से मिलते हैं। अब एक्सरसाइज 13.2 को लेकर आएंगे, पार्ट्स में हम लेक्चर्स आपको देंगे। ऑलराइट, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो भाई सभी लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।